आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद के निर्देशन में बड़ी सफलता मिली है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। मानसरोवर थाना पुलिस ने गिरोह के 8 शातिरों को गिरफ्तार किया। शातिरों से कई बैंकों के 8 एटीएम, 11 चेकबुक, 10 पासबुक, 6 लैपटॉप, 16 मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। करोड़ रुपए के हिसाब किताब के 6 रजिस्टर भी जब्त किए हैं। अभी तक लगा चुके कई लोगों को करोड़ों रुपए का चूना। इलाके की एक बिल्डिंग में पिछले काफी दिनों से चल रखा था अवैध धंधा। मुखबिर ने डीसीपी दिगंत आनंद को इस बारे में सूचित किया और सूचना पाते ही दिगंत आनंद ने त्वरित एक्शन लिया। टीम ने मौके पर पहुंचकर शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। और देखिएगा, लैपटॉप, मोबाइल सहित अन्य सामान है। करोड़ों का हिसाब किताब इनके पास। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण जुड़े हैं। सत्यनारायण, साइबर ठगी जो एक बड़ा क्राइम बनकर उभरा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, लेकिन अब उसी से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की गई। बताइएगा, कितने शातिर पकड़े गए हैं और उनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया? देखिए, 8 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं और 8 शातिर इसमें शातिर है कि उन्होंने जयपुर शहर के अंदर रह के करीबन 18 करोड़ रुपए की साइबर ठगी अभी तक कर चुके थे। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 8 शातिरों को धर दबोचा है। 8 के 8 टेक्निकल इंजीनियर है और इसी शिक्षा को लेकर उन्होंने गलत काम करना शुरू किया। इनके पास से लैपटॉप मिले हैं, मोबाइल मिल रहे हैं और करीबन 6 रजिस्टर मिले हैं जिसके अंदर करोड़ों रुपए का हिसाब किताब है जो कि उन्होंने साइबर ठगी के अंदर कमाए हैं। जो 8 युवक थे, 8 युवक अय्याशी का जीवन जीते हैं, दूसरों के पैसे से ऐश करते हैं और अभी तक करीबन 800 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति को अपने जाल में फंसाते हैं। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के बाद में ये तो तय हो गया कि जयपुर शहर के अंदर करीबन 500 से अधिक जो साइबर ठगी की वारदातें थी उनका खुलासा हो चुका है। अब परिवादियों को सूचना दे दी गई है। साथ साथ इन आरोपों से पूछताछ की जा रही है जिससे कि इनके साथ साथ इस गोरखधंधे में कौन कौन शामिल है उनको भी गिरफ्तार किया जा सके और उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। सत्यनारायण, ठगी के लिए किस तकनीक का सहारा लेते थे? अब एआई का सहारा भी लिया जा रहा था या फिर क्लोनिंग की जा रही थी? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ये एआई का भी सहारा लेते थे, लेकिन मुख्यतः ये ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों को बताते थे और विशेषकर उन लोगों को बताते थे इनको लगता था कि हाँ, ये व्यक्ति के पास में 5 लाख से ऊपर की रकम इसके बैंक खाते में हो सकती है, तो उन्हीं लोगों को ये ट्राई करते थे। फिलहाल जो जानकारी में सामने आएगी, जयपुर शहर के कई बिजनेसमैन इनके शिकार बने हैं, लेकिन कईयों ने अपनी सामाजिक पक्षता बचाने के लिए पुलिस तक शिकायत नहीं दी। तो ऐसे में अब कई खुलासे हो रहे हैं और साथ साथ यही पता लगा है कि 8 शातिर जो हैं टेक्निकल इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे युवक हैं। तो ऐसे में इन्होंने राह चुनी है। अब इनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर इनके जो अन्य साथी हैं वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। सत्यनारायण, क्या ये 8 ही या फिर इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक भी हो सकता है? क्या पूरा गिरोह संचालित हो रहा है? कहाँ से ट्रेन किए जा रहे थे शातिर? देखिए, 8 गुना मान लीजिए, आप 4 गुना मान लीजिए, 5 गुना मान लीजिए, क्योंकि इनकी संख्या कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि लगातार इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। भरतपुर से लेकर जयपुर तक इनके साथ जुड़े हुए हैं। भरतपुर के अंदर जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो लगातार कई गिरोह सामने आए। फिर ऐसा ही ऑपरेशन अब जयपुर शहर में शुरू किया गया है डीसीपी दिगंत आनंद द्वारा और लगातार सफलता मिली है। थोड़े दिनों पहले ही 5 शातिर गिरफ्तार किए गए थे, 8 फिर शातिर गिरफ्तार किए। तो माना जा रहा है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषकर नोएडा और मेवात क्षेत्र के अंदर ये ट्रेनिंग देते हैं, फिर यहाँ आके इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर कई ऐसे शातिर गिरफ्तार होंगे जिससे कि जयपुर शहर को साइबर क्राइम से मुक्त बनाया जा सके। बिल्कुल सत्यनारायण, आप ठीक कह रहे हैं कि कई गुना इनकी संख्या हो सकती है। अब खुलासे इस पूरी कार्रवाई के खत्म होने के बाद। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी